हेलो लर्नर्स। तो गाइस, अब तक की वीडियो में हमने देख लिया था कि कैसे हमारा व्यू और हमारा उसके करस्पॉन्डिंग टेम्पलेट किस तरीके से रेंडर हो रहा था। और हमने प्रॉमिस किया था कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे मॉडल्स। तो आज की वीडियो का हमारा एजेंडा है मॉडल्स देखना। तो मॉडल्स में बेसिकली मैंने पहले भी वीडियो में अपने बता रखा है कि मॉडल्स जो है वो हमारा सारे टेबल्स को रखने, मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स में जितने टेबल हम रखने वाले हैं, मतलब टेबल में क्या होता है, बेसिकली टेबल में डेटाज होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए जितने भी रिलेटिव टेबल्स हमारे होंगे, वो सारे टेबल्स मॉडल्स डॉट पाई के अंदर लिखे जाते हैं। तो उनके लिखने का अपना एक सेपरेट तरीका है, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे अपने वी एस कोड में, और यहाँ पे जो हमने ऐप वन नाम का अपना मॉड्यूल बनाया था, हमारे कर्सर को फॉलो कीजिएगा। इसमें एक मॉडल्स डॉट पाई नाम का एक फ़ाइल बना था। बेसिकली ये फाइल ही है जिसके अंदर हम अपने सारे टेबल को लिखते हैं। तो उसके लिखने का क्या तरीका है वो मैं आपको एक बारी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। आप जैसे इसको ओपन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी इम्पोर्ट मॉडल्स, ये एक मॉड्यूल मतलब ऑलरेडी इम्पोर्टेड है। और इसका आगे यूज है, इसके लिए ही ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इम्पोर्टेड रहता है। ये जब भी हमारा आपका मॉड्यूल बनेगा ऐप वन नाम का या फिर जिस भी नाम का आप बनाएंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे इम्पोर्टेड ही रहेगा, क्योंकि आगे ही लाइन में हम इसको यूज करने वाले हैं। तो हम लिखते कैसे हैं एक टेबल को लिखने के लिए हम सबसे पहले बेसिकली सारे टेबल्स भी इनके अंदर क्लासेस ही होती है। तो हम लिखेंगे क्लास और अपने टेबल का नाम। तो यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, मैं अपने टेबल का नाम लिखता हूँ रिकॉर्ड। और एक सैनिटी रखने के लिए हम इसको कैप्स में रखेंगे। बेसिकली सारे टेबल्स के नाम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो हम लिख रहे हैं क्लास रिकॉर्ड्स। और इस रिकॉर्ड को हम किससे एक्सटेंड करने वाले हैं, ऊपर जो हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो इंपोर्टेड है मॉडल्स मॉडल्स डॉट मॉडल से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मॉडल्स जो है हमारा वो स्मॉल में है, और ये वाला मॉडल कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो मॉडल्स डॉट मॉडल से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये अपना तरीका है टेबल को लिखने का। मतलब कोई भी टेबल आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कीवर्ड क्लास, उसके बाद आपके टेबल का नाम। और यहाँ पे ये जितनी चीज़ हमने लिखी है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडल्स नाम का हमारा जो कि मॉड्यूल है उससे ही इम्पोर्टेंट हमारा ये। तो इसको एक्सटेंड करने के साथ साथ हमें अपने टेबल को भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तरीका है बेसिकली उसको लिखने का, कि आप कीवर्ड लिखेंगे अपने टेबल का नाम, उसके बाद मॉडल्स डॉट मॉडल, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके टेबल का नाम जो भी होगा आप यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके इंडेंटेशन में हम लिखेंगे यहाँ पे, अब हम ये सारे के सारे अपने कॉलम लिखने वाले हैं। टेबल का नाम तो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे जो कॉलम हमारे होने वाले हैं उन कॉलम के नाम देने वाले हैं। तो मैं अभी के लिए दे देता हूँ जस्ट नेम। ठीक है, और नेम को मैं बोलने वाला हूँ कि ये एक कैर फील्ड होगा। तो मैं लिख रहा हूँ मॉडल्स डॉट डॉट कैर फील्ड। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आपको लिखना है। आप की अपने ये जो डेटा टाइप्स हैं, यहाँ पे जैसे मैंने कैर फील्ड बताया कि हमारा नेम नाम का जो अपना कॉलम होने वाला है वो कैर फील्ड मतलब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को लेगा। तो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मतलब मॉडल्स के अंदर ही सारे हमारे डेटा टाइप्स पड़े हुए हैं। तो हम मॉडल्स डॉट कैर फील्ड करके लिख रहे हैं। इसके अंदर आप इसके मैक्स लेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं भी के लिए लिख रहा हूँ मैक्स लेंथ इक्वल टू 100 जस्ट। और ये बेसिकली मैं उनके कॉलम लिख रहा हूँ, एक टेबल के कॉलम्स को लिख रहा हूँ। और मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू अगेन मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। और यहाँ पे मैक्स लेंथ में लिख देता हूँ, मैक्स लेंथ में लिख देता हूँ 3। ठीक है, क्योंकि लाइक 3 से हमारा सारे के सारे एज जितने भी हैं वो हम एंटर कर पाएंगे उसके अंदर। मतलब कितने, मैक्स टू मैक्स 999 जो हमारे मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा एज किसी की क्या ही होती है। नेम हो गया, एज हो गया। अब अगर अभी के लिए मैं रोल नंबर भी लिखना चाहूँ तो मैं रोल अंडर स्कोर नंबर ऐसे लिख रहा हूँ, रोल नंबर इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरफील्ड। ठीक है, अगेन मैं कैरफील्ड लिख रहा हूँ। और इसमें मैक्स लेंथ देता हूँ मैं अगर अभी के लिए मैं ऐसा 6 दे देता हूँ। ठीक है, मैक्स लेंथ में देता हूँ 6। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने जस्ट क्या किया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे करी हमने मिस्टेक। यहाँ पे लिखना है मुझे मैक्स लेंथ इक्वल टू 6। तो हमने 3 फील्ड्स जो है, मतलब अपने टेबल में 3 ऐसे कॉलम बनाए हैं। कॉलम मतलब हमारे नेम, एज और रोल नंबर नाम का ये 3 कॉलम बनेगा बेसिकली। अगर इस केस में मैं 2 बेसिकली कमांड होते हैं। अभी ये टेबल हमने जस्ट लोकली अपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं हुआ है। और ये लाइक अगर सिंटैक्स में आपको कोई इशू है तो आप सिंपल सा समझ लो कि आपको ऐसे ही लिखना होता है क्लास, उसके बाद अपने टेबल का नाम। और ये मॉडल्स डॉट मॉडल ऑल द टाइम कॉमन ही होता है, आप इसको ऐसे लिखते हैं। अगर अनटिल एंड अनलेस कि आप रिलेटिव टेबल बना रहे हैं, आपको कोई लाइक अभी इस टेबल को मतलब एक्सटेंड करके या इसको इनहेरिट करके मैं कोई और टेबल बनाने जा रहा हूँ, तो उस केस में हमारा सिंटैक्स थोड़ा अलग हो जाता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरल आप टेबल बनाते हो
इंडिपेंडेंट टेबल अगर आप बनाते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है टेबल का नाम, उसके बाद अपने कॉलम के नाम आप ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे आपका कुछ भी लाइक ये जो फील्ड्स है इनके नाम भी आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, जो आप दोगे वही आपको टेबल में दिखेगा। और मॉडल्स डॉट करके यहाँ कैर फील्ड और इंटीजर फील्ड ऐसे करके मतलब इनके जो डेटा टाइप्स है वो भी आप अपने डिजायर के अनुसार दे सकते हो। तो अभी तक के लिए हमने इस टेबल को लोकली यहाँ पे लिखा हुआ है, पर अभी इस टेबल को अगर मैं जब तक माइग्रेट नहीं करूँगा, मतलब दो बेसिकली कमांड होते हैं, वो कमांड को आप नोट करिएगा, मैं अपने टर्मिनल में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अभी के लिए मैं अपने सर्वर को कर रहा हूँ स्टॉप, और अभी मेरा कोई भी टेबल बना नहीं हुआ है। तो पाइथन के अंदर मतलब जेंगो के अंदर हमारे जो कमांड होते हैं इन टेबल को माइग्रेट करने के लिए, वो कमांड है, मैं लिख रहा हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन, ये बिना स्पेस के साथ, ठीक है, मेक माइग्रेशंस, ये लिख के मैं एंटर करूँगा तो हमारा टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जो आपको जो लिख के मिला हुआ है कि क्रिएटेड टेबल रिकॉर्ड नाम का, मतलब रिकॉर्ड नाम का टेबल हमारा बन चुका है। और यहाँ पे एक इनिशियल जो हमारा एक माइग्रेशन मतलब एक 0001 नाम का माइग्रेशन हमारा वो माइग्रेट हो चुका है यहाँ पे, और इस टेबल को अब हमें करना होगा माइग्रेट बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए कमांड हमारा है पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, ठीक है। अब ये करने से हमारा ये टेबल इस प्रोजेक्ट में क्रिएट हो जाएगा और माइग्रेट भी हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। इस केस में अगर मैं अपने सर्वर को रन करूँगा, जो कि हमारा ये कमांड है, तो अभी हमको कोई इशू नहीं है यहाँ पे, हमें सारे के सारे मतलब सर्वर जो है हमारे कंप्लीटली रनेबल मोड में दिख रहे हैं हमें। तो अभी के लिए हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया, पर अभी हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम उसको कहीं देख नहीं पा रहे हैं। तो वो देखने के लिए बेसिकली हमको एक सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ता है। अब ये सुपर यूजर क्या है, यहाँ पे सुपर यूजर का मतलब है कि लाइक अब जैसे कभी भी वेबसाइट को आप बनाते हो, तो वेबसाइट पे बाकी के जितने लोग वेबसाइट को आके विजिट करते हैं वो एंड यूजर्स हैं, मतलब वो यूजर्स हैं, जनरल यूजर्स जो अपने आके वेबसाइट को विजिट करते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पे एक सुपर यूजर एक्सेस होता है, जैसे आप वेबसाइट पे कंटेंट को मैनेज करना है, आपको आपको किसी को ऑथेंटिकेट करना है, आपको किसी को वैलिडेट करना है, ऐसे किसी भी तरीके की आपको अलग लाइक ऑथेंटिसिटी कंट्रोल रखना है अपने हाथ में, तो ऐसे अलग टाइप के एक यूजर को क्रिएट करना पड़ता है जिसको सुपर यूजर कहते हैं। उसके पास वेबसाइट के 100% कंट्रोल होते हैं कि आपको लाइक किस तरीके के यूजर को यहाँ पे आने देना है, किसको नहीं आने देना है, किसको क्या विजिबल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस तरीके के मैनेजमेंट को आप सुपर यूजर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सुपर यूजर क्रिएट करते हैं बेसिकली, मतलब वो अलग तरीके का यूजर होता है, उसको अलग तरीके का व्यू दिखता है वेबसाइट पे, वो वेबसाइट का मास्टर है कह सकते हो आप काइंड ऑफ। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो पहले मैं क्रिएट करता हूँ, और फिर सुपर यूजर को कैसे लॉगिन करवाते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। जैसे ही लिख के आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपको यूजर नेम के लिए पूछेगा। तो यूजर नेम में मैं अभी के लिए एडमिन लिख देता हूँ जस्ट, ठीक है। मैं एडमिन लिख के एंटर करता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस ये पूछता है, इसको मैं स्किप करूँगा, एंटर दबा करके एंटर दबाऊंगा, ये स्किप हो जाएगा। उसके बाद ये पासवर्ड को मांग रहा है, तो अगेन मैं एडमिन ही लिख देता हूँ अभी के लिए। और अगेन ये मतलब री एंटर के लिए पूछ रहा है उसी पासवर्ड को, तो मैं फिर से एडमिन लिख के एंटर कर देता हूँ। तो ये मुझसे बता रहा है कि लाइक ये आपका पासवर्ड जो है वो यूजर नेम के काफ़ी सिमिलर है, वो एग्जैक्ट हमने सेम ही लिख दिया इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो ये कुछ हमारे मतलब हमको प्रॉम्प्ट दिए जा रहे हैं यहाँ पे, पर अभी के लिए मैं इसको वाई लिख के एंटर कर दूंगा। तो हमारा सुपर यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सर्वर को सबसे पहले तो करेंगे रन, ठीक है। जैसे ही हमारा सर्वर रन हो जाता है तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में हमको एडमिन को बेसिकली मतलब इस सुपर यूजर को लॉगिन कराने के लिए किसी भी वेबसाइट में, जेंगो के बने वेबसाइट में मैं बोल रहा हूँ, आपको जस्ट यहाँ पे सर्वर पे मतलब यहाँ ब्राउजर में आपको लिखना पड़ता है एडमिन, ठीक है। मतलब ये जिस लोकल होस्ट पे रन कर रहा है स्लैश करके आपको एडमिन करके जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको अपने सुपर यूजर वाले लॉगिन वाले पेज पे नेविगेट कर दिया जाएगा। और वो जो हमने सुपर यूजर अभी क्रिएट किया है अपने टर्मिनल मोड में, वो यहीं पे लॉगिन करने के लिए किया है बेसिकली। तो अभी के लिए आपको पता है कि हमने एडमिन रखा था पासवर्ड और एडमिन ही रखा था अपना यूजर नेम, तो वही दोनों क्रेडेंशियल डाल के हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्लैश एडमिन वाला पोर्शन था ना, आपने यूआरएल वाले सेक्शन में भी देखा होगा हमारे कि यूआरएल में बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ था, मतलब ये यूआरएल हमारा बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है। आपको सिर्फ क्रेडेंशियल क्रिएट करना है, वही जो कमांड हमने अभी टर्मिनल में लिखा था कि क्रिएट सुपर यूजर, उसके बाद अपने क्रेडेंशियल डालने कि यूजर नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, और उसी यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से यहाँ पे ब्राउजर में आप स्लैश एडमिन करके सर्च करेंगे और यहाँ पे जो पेज खुलेगा वहाँ पे आप उन क्रेडेंशियल को डाल के सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लॉगिन। जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे
कुछ साइट एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रुप, यूजर ऐसे कुछ दिख रहा है। पर अभी यहाँ पे मेरा वो टेबल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट करा था वो हमें नहीं दिख रहा है। तो वो क्यों नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये एडमिन पोर्टल है। ये जो पोर्टल आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा पेज वो एक एडमिन पोर्टल। तो यहाँ पे उस टेबल को दिखाने के लिए पहले एडमिन साइट के लिए हमें अपने उस टेबल को रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब हमने टेबल को क्रिएट कर दिया है, वो हमारे प्रोजेक्ट में बन भी गया है, लेकिन अभी हमने उसको कहीं पे रजिस्टर नहीं किया। तो वो रजिस्टर करने का अपना तरीका है। तो मैं चलता हूँ वीएस कोड में पहले, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ऐप नाम का जो मॉड्यूल हमारा बना था यहाँ पे ऐप वन नाम का, उसमें एडमिन डॉट पाई नाम का भी एक फोल्डर बना हुआ, फाइल बना हुआ बेसिकली। तो अब इस फाइल को हमने बनाया क्यों है, मतलब जेंगो ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्रिएट क्यों किया? ये क्रिएट इसीलिए किया था कि यहाँ पे जो एडमिन हमारा पोर्टल होगा उसमें हमारे दिखने वाली सारी की सारी जो टेबल हैं उनको मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ। तो अभी के लिए मैंने एक ही टेबल बनाया है। आपको अगर मॉडल्स डॉट पाई में मैं दिखाऊँ तो रिकॉर्ड नाम का हमने एक ही टेबल बनाया। तो इस टेबल को हम बेसिकली एडमिन डॉट पाई के अंदर रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कमेंट लिखा भी हुआ है कि रजिस्टर योर मॉडल्स हियर। मतलब जेंगो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडिकेट भी करता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे मॉडल डॉट पाई में यहाँ पे इसने बताया था, यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ था कि क्रिएट योर मॉडल्स हियर, मतलब यहाँ पे आपको अपने टेबल क्रिएट करने हैं। और मॉडल डॉट पाई में ये बोल रहा है कि रजिस्टर योर मॉडल्स हियर, मतलब अपने टेबल को आप यहाँ रजिस्टर करो। और ये रजिस्टर करने से क्या होगा, जहाँ पे हम लॉगिन करके अभी गए हुए थे थोड़ी देर पहले एडमिन पोर्टल जिसको मैं बोल रहा था, वहाँ पे आपको अपने टेबल दिखने लग जाएंगे। वो तरीका मतलब कि यहाँ पे आप रजिस्टर करो और वहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर उनको मैनेज भी कर सकते हो। लाइक उसमें कोई रिकॉर्ड एंटर कराना, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना, ऐसा कुछ भी करना आप कर सकते हो। सुपर यूजर एंड से बेसिकली वो बोला जाएगा, वो फ्रंट एंड से नहीं हो रहा, वो सुपर यूजर कर रहा है। तो रजिस्टर कैसे करते हैं अपने मॉडल को अपने एडमिन डॉट पाई के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ एक बारी। तो आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो अपने उस मॉडल को जो आपने बनाया है, मतलब अपने टेबल को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल, क्योंकि हमारे मॉडल्स डॉट पाई के अंदर है हमारा रिकॉर्ड नाम का टेबल। तो मैंने लिखा फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट, और यहाँ पे रिकॉर्ड नाम का हमारा टेबल था तो मैं रिकॉर्ड को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे अपने टेबल को कर लिया इंपोर्ट, और उसके बाद हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे क्लास, ठीक है। और यहाँ पे अपने डिज़ायर से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ रिकॉर्ड एडमिन, ठीक है। मैंने ये लिखा, और आपको मॉडल डॉट सॉरी एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से इसको एक्सटेंड करना होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। आपको एग्जैक्ट ऐसे लिखना है। आप यहाँ के लिए फ्री है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलम देना है और सिंपली आप इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसके बाद लिखना है एडमिन, आप देखना यहाँ पे मैं बाहर लिख रहा हूँ, इस क्लास के बिल्कुल बाहर लिख रहा हूँ, एडमिन डॉट साइट, ठीक है, डॉट रजिस्टर रजिस्टर। और उसके बाद आपको इन दोनों, मतलब एक जो आपने मॉडल को अपने इंपोर्ट किया था और ये, इन दोनों को आपको इसके अंदर विद पैरा मतलब एज ए पैरामीटर पास कर देना। तो आप, क्योंकि टेबल का नाम हमारे रिकॉर्ड था तो मैं लिख रहा हूँ रिकॉर्ड, और कॉमा करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपने रिकॉर्ड एडमिन को, ठीक है, रिकॉर्ड एडमिन जो कि हमारा ये क्लास बना था। इन दोनों चीज़ों को जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आप अगेन मैं अगर आपको अपने ब्राउजर में लेके चलता हूँ और उसी एडमिन पोर्टल पे जहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बस आके मुझे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे हमारे मॉड्यूल का नाम जो कि ऐप वन था, और उसके अंदर एक रिकॉर्ड्स नाम का टेबल हमें यहाँ पे दिखने लग गया। और ये एडमिन पोर्टल में हमें दिख रहा है, मतलब एज ए सुपर यूजर मैंने जब लॉगिन किया हुआ तब दिख रहा है। और इसको एक बार मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही हम इस रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे इस रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, मतलब इस जो रिकॉर्ड नाम का हमारा टेबल था इसमें एंट्री करने के लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मिलता है हमें ऐड रिकॉर्ड नाम का एक बटन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फील्ड आपने मॉडल में अपने दिया था, नेम नाम का, एज नाम का, रोल नंबर नाम का, यही फील्ड आपको यहाँ पे भरने के लिए मिल रहा है। मतलब आपने जो मॉडल बनाया था, मतलब टेबल बनाया था, उस टेबल को आपने एग्जैक्ट रजिस्टर कर दिया आपने मॉडल्स डॉट पाई के को इंपोर्ट करते हुए अपने एडमिन डॉट पाई में, मतलब एडमिन के साइट के लिए आपने रजिस्टर कर दिया कि हाँ आपको इस टेबल को मैनेज करना है बेसिकली। तो अब आप एज सुपर यूजर जब यहाँ पे लॉग्ड इन है तो आपको यहाँ पे अपने टेबल को मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें मिल रही। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने ये जो 3 फील्ड है इनको भर के एक बार इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, एज, रोल नंबर, अभी के लिए मैं 6 कैरेक्टर कुछ इसमें लिख देता हूँ, और सेव एंड ऐड अंदर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देखोगे, अब वापस अब रिकॉर्ड पे आप क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिएट हो गया, मतलब एक रिकॉर्ड यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, मतलब इस टेबल में एक एंट्री हो गई है। अगर इस एंट्री को आपको देखना है तो आपको इस पर आके क्लिक करना है बस, और आप देखोगे यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक किया आपने तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है, मतलब ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ है। आप इसको चाहो तो सर क्लिक करके यहाँ डिलीट भी कर सकते हो।
यहाँ पे आपको एक बार फिर से प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, तो यस आई एम श्योर कर दोगे। तो अब आप रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपको एम्प्टी टेबल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एक दो रिकॉर्ड में यहाँ पे आपको ऐड करके अगेन दिखा देता हूँ। लेट्स से कि मैं फिर से ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे भर रहा हूँ और सेम यही, और सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, और उसके बाद सेव एंड ऐड अनदर। उसके बाद एक दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सत्यम नाम से। एज को मैं दे देता हूँ यहाँ पे 20, और रोल नंबर को मैं अगेन यही भर लेता हूँ। और यहाँ पे एक मिस्टेक मैं करता हूँ, क्योंकि हमने अपने रोल नंबर वाले फील्ड में, मतलब मॉडल्स डॉट पाई में रोल नंबर नाम के फील्ड के मैक्स लेंथ को मैंने बोला था 6, तो एक बारी मैं 7th के लेंथ का वो एंटर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि 7th आप एंटर ही नहीं कर सकते, मतलब 6 कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हो इसमें, उसके आगे आप कुछ भी एंटर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एंटर करने की कोशिश करोगे तो वो एंटर नहीं हो रहा। ऐसे ही एज में मैंने 3 कैरेक्टर्स बताया था कि इसकी मैक्सिमम लेंथ 3 कैरेक्टर होगी, तो यहाँ पे कुछ इतना वैल्यू में, मतलब 999 मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं। तो इतना मैंने एंटर किया, मतलब इस तरीके से आप रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि आप कितना कैरेक्टर कर सकते हो। जैसे नेम के लिए मैंने 100 कैरेक्टर दिया था, तो आप 100 कैरेक्टर इसमें एंटर कर सकते हो। इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर, उसके बाद आप कुछ भी एंटर नहीं कर पाओगे। और रोल नंबर के साथ भी ऐसा ही है बेसिकली, कि रोल नंबर में आप 6 कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। तो ये करके मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, मतलब ये जो हमारा टेबल है, तो यहाँ पे आपको अपना ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होकर मिला है। और ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ 2 और 3 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहला एक रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था और उसको डिलीट भी कर दिया। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे मैनेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको ये जो रिकॉर्ड बना है ये दूसरा रिकॉर्ड बना हुआ है, और उसके बाद जो बना हुआ है तीसरे नंबर पे बना हुआ रिकॉर्ड, ऐसा बता रहा है ये। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला ऐसे मिलेगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि हमने एक बना के अभी जस्ट डिलीट किया, तो इसलिए इसका सीक्वेंस जो है 2 है, इसका 3 है, क्योंकि 1 वाला ऑलरेडी बन के भी डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मॉडल जो है क्रिएट होता है। मतलब आप ऐसे किसी भी तरीके के टेबल को यहाँ पे बना सकते हो, और उस टेबल को मेक माइग्रेशन, जो कि हमने कमांड लिखा था, वो कमांड आपने नोट किया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे। और वैसे ही आप अपने एडमिन डॉट पाई जो आपका फाइल है, उसके अंदर अपने टेबल को आप जैसे ही रजिस्टर करोगे, और सुपर यूज़र को कैसे क्रिएट करोगे उसके लिए भी मैंने अभी कमांड लिखा था। उसको क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप /admin करके अपने ब्राउजर में सर्च करते हो, आपको एडमिन पोर्टल का लॉगिन वाला पेज जो है वो आपको मिल जाता है। और जैसे ही उसमें अपने क्रेडेंशियल को डाल के आप एंटर करते हो, तो आपको आपके टेबल का फुल कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। अब उस टेबल में कुछ एंट्री कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ये सारे एक्सेस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आपने एज ए सुपर यूजर अपने आप को लॉगिन किया हुआ है। और अभी तो हमने ऐसे मतलब बैकएंड से ही देखा रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना और उसको डिलीट करना, एंटर करना। तो अब आगे की वीडियो से हम कंप्लीट एमवीटी देखेंगे बेसिकली। ये तो हमारा अभी हमने यहाँ पे मॉडल का पूरा प्रॉपर मतलब एक्सेस अपना देख लिया कि कैसे मतलब हम अपने मॉडल को क्रिएट करेंगे, और उसमें चीज़ों को लाइक उस पर क्रड हमने देख लिया, बट बैक एंड से हमने देखा अभी। तो अब हमारा जो मोटिव होगा कि हम फ्रंट एंड से अपने रिकॉर्ड्स को मतलब फॉर्म में भरेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बैक एंड में उसको कैप्चर करके, और उसके बाद टेबल के अंदर एंट्री कराएंगे। मतलब एक फुल फ्लैश हम क्रड ऑपरेशन देखने वाले हैं इसके बाद से। बट अभी के लिए हमने बैक एंड से ही सारी की सारी मतलब मैनिपुलेशन अपने रिकॉर्ड्स के ऊपर करी है यहाँ पे। तो आगे आने वाली वीडियोस से हम देखेंगे कि मतलब फ्रंट एंड से हम कैसे अपने कुछ रिकॉर्ड्स को, लाइक हम कोई फॉर्म होगा उसको भर रहे होंगे, और उसमें जो डेटा हम भर रहे होंगे उनको हम बैक एंड में आकर के ट्रैक करेंगे, और फिर उनके बेसिस पे अपने रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, मतलब अपने टेबल में उनकी एंट्री कराएंगे, और देखेंगे आके वेरीफाई करेंगे अपने यहाँ एडमिन पोर्टल से कि वो जो डेटा हमने भरा है अपने फ्रंट एंड से, मतलब एज ए यूज़र जब भरा है, तो वो हमको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे, मतलब कंप्लीट एमवीटी हम देखने वाले हैं आगे की वीडियो से।